मूवी के शुरू में हम एक माउंटेन ग्रुप को क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन अचानक वो सब नीचे गिर जाते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम मूवी की मेन कैरेक्टर एलिस को देखते हैं। वो अमेरिकन है, लेकिन वो उसके लिविंग बॉयफ्रेंड के साथ लंदन में रहती है। एलिस अपने डैड से भी कभी नहीं मिली और उसकी मॉम से भी उसकी बात कभी नहीं हुई। एक दिन वो अपने ऑफिस जा रही थी, तब रोड क्रॉस करते टाइम वो एक लड़के से मिलती है। एलिस उस लड़के को देखती है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं करते। एलिस अपने ऑफिस चली जाती है और वो लड़का भी एक बुक शॉप के अंदर चला जाता है। उसका काम में मन नहीं लगता, बस उस लड़के के बारे में ही सोचती रहती है। फिर लंच टाइम पर उधर जाकर उस लड़के को देखने लगती है। वो लड़का भी उसे देख लेता है। तब वो एक टैक्सी बुलाता है और एलिस उस टैक्सी में अपनी मर्जी से बैठ जाती है। फिर वो उसे अपने घर ले जाता है और इन दोनों में फिजिकल रिलेशन हो जाता है। घर लौटते टाइम उसे गिल्टी फील होने लगता है क्योंकि ऑलरेडी उसका एक बॉयफ्रेंड है। फिर भी वो दूसरे आदमी के साथ इंटीमेट हुई। वो बहुत कोशिश करती है कि वो उस लड़के के बारे में ना सोचे, मगर वो खुद को रोक नहीं पाती। अगले दिन ऑफिस से घर लौटते टाइम वो उस बुक शॉप पर जाती है। उधर उसे एक बुक दिखती है जो उस लड़के के ऊपर लिखी गई थी। इस लड़के का नाम है एडम। मूवी के शुरू में हमने जो एक्सीडेंट दिखाया था उसमें एडम भी था। उसमें बहुत लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन एडम ने उधर 6 लोगों की जान बचाई थी, इसलिए सब लोग उसे हीरो समझते हैं और उस पर बुक भी लिखी गई है। एलिस उस बुक को खरीद लेती है और फिर एडम से मिलने उसके घर पर जाती है। फिर से ये दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर एलिस उससे उस हादसे के बारे में पूछती है। एडम कहता है उसे भी नहीं पता कि ये कैसे हुआ, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था, कहीं भी कुछ फॉल्ट नहीं था। फिर भी ये इंसिडेंट हुआ। इन लोगों में उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, उसकी भी डेथ हो गई। फिर एलिस डिसाइड करती है कि वो अब से एडम के साथ रहेगी। घर आकर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेती है। वो सामान पैक करके एडम के घर पर जाती है, लेकिन उधर एक दूसरी लड़की होती है। एलिस को लगता है कि ये एडम की गर्लफ्रेंड है और एडम ने उसे चीट किया है, पर वो लड़की कहती है कि वो एडम की सिस्टर है, उसका नाम है डेबिरा और ये घर उसका है। एलिस एडम का एड्रेस लेकर उसके घर पर जाती है, मगर एडम घर पर नहीं था, इसलिए वो बाहर वेट करने लगती है। कुछ देर बाद एडम आता है और उसे हक करता है। आज रात ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। अगले दिन एडम का इंटरव्यू लेने एक रिपोर्टर उधर आती है। इसका नाम है जवाना। एलिस उससे मिलती है और तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। शाम को वो उससे मिलने उसके ट्रेनिंग सेंटर पर जाती है। उधर वो उसकी सिस्टर डेबिरा से मिलती है। वो भी एडम के साथ उस ट्रिप पर गई थी। वो एलिस को एक बार ट्राई करने को कहती है। वो एलिस को सेफ्टी हार्स पहनाने लगती है। तभी एडम उधर आ जाता है। वो कहता है तुम जाओ, मैं एलिस को हार्स पहना देता हूँ। इससे एक बात तो क्लियर है कि एडम अपने सिस्टर पर यकीन नहीं करता, लेकिन ऐसा क्यों है वो हमें बाद में पता चलेगा। एडम और एलिस का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चलता रहता है। इसके बारे में वो अपनी फ्रेंड को बताती है। उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था, उसके साथ खुश भी थी, तुम बस एडम से अट्रैक्टेड हो। तुम क्या सच में उससे प्यार करती हो? आई थिंक तुम्हारा रिलेशनशिप ज्यादा देर नहीं चलेगा। एलिस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और ये दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। शॉपिंग के दौरान ये दोनों एडम से मिलने जा रही थी। तभी एक चोर एलिस का पर्स चुराकर भागने लगता है। तभी एडम उधर आ जाता है और उस चोर को मारने लगता है। तभी वहाँ एलिस आ जाती है और एडम उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और एलिस भी हाँ कर देती है। फिर एलिस को अगले दिन एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था तुम एडम को ठीक से जानती तक नहीं हो और उससे शादी करने जा रही हो। आखिर तुम्हें जल्दी किस बात की है? एलिस ये लेटर एडम को दिखाती है तो एडम कहता है ये सब बेकार है, तुम बस मुझ पर यकीन करो। फिर ये दोनों चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं। एडम बचपन में इसी टाउन में रहता था। एडम उससे अपनी फेवरेट जगह दिखाता है। फिर वो उसे एक स्टैचू के पास ले जाकर ड्रेस चेंज करने को कहता है और वो एलिस की बिना कपड़ों की एक फोटो क्लिक करता है। फिर ये दोनों हाइकिंग करने लगते हैं। जंगल में ये दोनों हनीमून मनाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद
उसे फिर से एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा था, एडम से शादी करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। एलिस को लगता है कि ये लेटर उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे भेज रहा है, तो वो फौरन उसे कॉल करती है, लेकिन फोन उसकी फ्रेंड रिसीव करती है। ये दोनों अब एक साथ नहीं हैं। तब एलिस समझ जाती है कि ये लेटर किसी और ने भेजा है जो उसे कुछ बताना चाहता है। शाम को वो एडम के साथ एक पार्टी में जाती है। एडम के सारे फ्रेंड्स उधर आए थे और डेबिरा भी थी। वो एलिस को एक नेकलेस गिफ्ट करती है। एक दिन जब एलिस अपने ऑफिस में थी, तब रिपोर्टर जोवाना उसको कॉल करती है। वो उसे कहती है एडम का इंटरव्यू देखकर उसे एक लड़की ने कॉल की थी। कुछ साल पहले एडम ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। एलिस जोवाना से ड्रेस लेकर उस लड़की से मिलने जाती है। तब वो कहती है वो एडम से एक पार्टी में मिली थी। वो दोनों डांस कर रहे थे। फिर एडम उसे बाहर ले गया और उसके घर पर ले जाकर उसका रेप कर दिया। मगर आज एडम को ही लोग हीरो समझ रहे हैं, असल में वो एक विलन है। ये सब सुनकर एलिस डिस्टर्ब हो जाती है और अब उसे भी एडम पर शक होने लगता है। एडम के घर पर उसे एक लॉक्ड अलमारी दिखती है। वो उसे खोलती है। यहाँ पर एडम की एक्स गर्लफ्रेंड के कुछ लेटर थे। इस लेटर में लिखा था, मैं तुम्हारे साथ और रहना नहीं चाहती क्योंकि तुम बहुत ही अजीब इंसान हो। मेरे हस्बैंड माइकल के पास मैं वापस जा रही हूँ। उसी वक्त एडम घर वापस आता है तो एलिस उस लेटर को जल्दी से छुपा देती है। एडम को भी एलिस पर शक होता है, मगर वो उसे कुछ नहीं कहता। एडम के जाने के बाद वो फिर से उस अलमारी को खोलने जाती है, मगर उसको चाबी नहीं मिलती। एडम उस चाबी को अपने साथ ले गया है। इसी दौरान उसे एक पार्सल और लेटर मिलता है। पार्सल में वही ड्रेस था जो वो हनीमून पर पहनी थी। लेटर में लिखा था, क्या तुम अभी भी एडम पर यकीन करती हो? एलिस को लगता है कि लेटर एडम की एक्स गर्लफ्रेंड उसे भेज रही है, तो उससे मिलने वो उसके घर जाती है। लेकिन उधर उसकी मॉम कहती है पिछले 8 माह से एडम मिसिंग है। उसके हस्बैंड को भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। उधर एक ग्रुप फोटो में एडम भी था। एडल की मॉम कहती है एडल और एडम अच्छे दोस्त हैं। फिर वो एडल की वैसी ही फोटो देखती है जैसी एडम ने उसकी फोटो क्लिक की थी, उस स्टैचू के सामने बिना कपड़ों के। तब एलिस को लगता है कि एडम ने उस लड़की का कत्ल कर दिया है। वो घर आती है तो एडम उसे कन्फ्रंट करता है। उसे लगता है कि एलिस का किसी दूसरे के साथ चक्कर है। तब एलिस उसे सच बता देती है। वो कहती है उसे एडल का लेटर मिला था और वो उसके घर भी गई थी। वो एडम से पूछती है, क्या तुमने एडल का कत्ल किया? एडम कहता है नहीं, उसने उसे नहीं मारा। वो एतराफ करता है कि पहले उसका एडल के साथ अफेयर था, मगर अब वो एलिस से ही प्यार करता है। लेकिन एलिस उस पर यकीन नहीं करती। वॉशरूम का बहाना बनाकर वो घर से भाग जाती है। एडम भी उसके पीछे जाता है, मगर एलिस छुप जाती है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाकर कहती है कि उसके हस्बैंड ने एक लड़की का कत्ल कर दिया है। तब ऑफिसर उससे सबूत मांगता है, मगर वो कोई सबूत दे नहीं पाती है, इसलिए ऑफिसर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाता। फिर एडम भी उधर आता है। वो कहता है उसकी वाइफ मिसिंग है। उन दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई है। ऑफिसर एलिस को ये सब दिखाते हैं। उन्हें नहीं लगता है एडम किसी का कत्ल कर सकता है। एलिस तो उसे देख पाती है, मगर एडम उसे नहीं देख पाता। एलिस फिर भी एडम पर यकीन नहीं करती, तो वो मदद मांगने डेबिरा के पास जाती है। डेबिरा कहती है उसे भी एडम पर पहले से ही शक था। उसे लगता है कि माउंटेन पर वो एक्सीडेंट एडम की वजह से हुआ था, क्योंकि वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उनका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, आसानी से नहीं टूटता, मगर उस दिन टूट गया था। एडम शायद लड़कियों को यूज करके उन्हें जान से मार देता है। उधर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए बाकी लोगों को भी मार दिया था ताकि ये एक एक्सीडेंट लग सके। तब एलिस कहती है शायद एडम ने एडल को मारकर उस स्टैचू के सामने दफनाया है। चेक करने के लिए ये दोनों उस स्टैचू के पास जाती हैं। तब उसे डेबिरा कहती है कि वो लेटर उसे उसने ही भेजी थी, क्योंकि वो उसे वार्न करना चाहती थी। दूसरी तरफ एडम डेबिरा के घर जाता है तो उसे वहाँ एलिस और एडम की वही स्टैचू वाली फोटो दिखती है। वो समझ जाता है कि एलिस डेबिरा के साथ उधर ही गई है, तो वो भी उनके पीछे जाता है। उधर पहुंचकर ये दोनों जमीन खोदना शुरू कर देती हैं। तब एलिस को एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। उसके गले में वैसी ही एक नेकलेस थी जैसी डेबिरा ने उसे दी थी। वो समझ जाती है कि ये कत्ल एडम ने नहीं डेबिरा ने किया है। वो उसे कन्फर्म
कन्फर्म करती है। तब डेबिरा कहती है हाँ उसी ने एडल को मारा था और माउंटेन पर एक्सीडेंट भी उसी की वजह से हुआ था, क्योंकि एडम की नई गर्लफ्रेंड को मारना ही जरूरी था। डेबिरा बचपन से ही एडम को पसंद करती है। वो सोचती है कि एडम बस उसका है। बचपन में वो दोनों इस स्टेचू के सामने इंटीमेट भी हुए थे। उसने एडम की सारी गर्लफ्रेंड को खत्म कर दिया है और अब वो एलिस को भी मार डालेगी। ये कहकर वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी एडम उधर आ जाता है और एलिस को बचा लेता है। वो कहता है बचपन में उनके दरमियान जो भी हुआ था वो एक गलती थी और उसे पहले से ही डेबरा पर शक था कि ये उसने ही कत्ल किए हैं, इसलिए वो उस पर यकीन नहीं करता था। अब डेबिरा भी उस पर हमला करती है। तभी एलिस एक फायर गन से उसे शूट कर देती है। उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती है। अगली सुबह पुलिस आ जाती है और एडम को अपने साथ ले जाती है। इसी के साथ ये दोनों अलग हो जाते हैं। इसके 2 साल बाद ये दोनों एयरपोर्ट पर मिलते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। एलिस हमसे ये कहती है काश उस दिन वो एडम से ना मिलती तो आज का दिन कुछ अलग होता। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।